दी कि किसी इश्तिहारी के घर पे छापा मारना था, लेकिन ये सारी सिचुएशन हो गई और उस पर आईजी को कहा गया है कि कार्रवाई की जाए इस सारे छापे के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया। आज सारा दिन क्या हुआ, जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जुल्करनैन, अब फैसला महफूज हो गया है, क्या खबरें सामने आ रही हैं, कब तक सुना दिया जाएगा ये फैसला? देखिए, कुछ ही देर के बाद ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने साथी जजेस से मुशावरत करता हूँ, फिर देखते हैं कि अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है और वो फैसला फिर कुछ देर में अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त तमाम जो वकला हैं फ्रीकैन के, वो भी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर ही मौजूद हैं कि क्योंकि कोई वक्त नहीं दिया गया, किसी भी वक्त अदालत आकर अपना जो फैसला है मुख्तर वो सुना सकती है, जिसमें ये बतायुन होगा कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं। आज तकरीबन 10 बजे समाअत शुरू हुई थी और 9 घंटे से ज्यादा, 9.25 घंटे तकरीबन ये समाअत चली है। 1 घंटे का बीच में वक्फा आया था जिसमें तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो तमाम दरख्वास्त थे तहरीक इंसाफ के इंटरप्ट के खिलाफ, अकबर बाबर के वकील के अलावा जो उनके पुराने कारकुनान थे वो तमाम पेश हुए। सबने अपना अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। काफी तल्ख सवालात और सख्त सवालात भी अदालत की जानिब से पूछे गए तहरीक इंसाफ के वकला से, अली जफर और आमिर खान से। अब किस हद तक अदालत को वो मुतमईन कर पाए या नहीं, बज़ाहिर को लग रहा है कि खास कोई अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए वो, लेकिन अब अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है उन्होंने अभी तक अपना माइंड शो नहीं किया। जैसे ही वो जजेस आएंगे वो आकर महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे कि किस नतीजे पर वो पहुंचे हैं। अलबत्ता ये मामला एक इससे भी देखने का है, जो हामिद खान ने निशानदेही की थी कि 7 बजे जो टिकट्स का जमा कराने का टाइम है वो वक्त खत्म होगा। अगर तो अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पीटीआई को बल्ले का निशान देना है तो फिर यकीनन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी एक अहकाम जारी करेगी कि वक्त जो है ना वो बढ़ा दिया जाए। कब तक बढ़ाने का ऑर्डर दिया जाता है अगर अदालत नतीजे पर पहुंचे, ये उसी वक्त देखा जाएगा। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करना है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं देना, तो मामला फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ को बल्ले के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ेगा। ये अब कुछ ही देर के बाद जजेस आएंगे और आकर तकरीबन 9:30 9:15 घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। जी ठीक। और जुल्करनैन, ये भी बताइएगा, अभी पीछे के वकला वहीं पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है, कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं आज के फैसले को लेकर? देखिए, वकला और फ्रीकैन तो हमेशा ही अपने आप को पूरी उम्मीद जाहिर करते हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने जो दलाइल दी हैं उनको अदालत को काफी हद तक वो कन्वेंस कर चुके हैं। वकला की तरफ से तो हमेशा से यही कहा जाता है। अब अदालत किस हद तक कन्वेंस हुई है नहीं ये देखना पड़ेगा। बज़ाहिर जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं तीनों जजेस की जानिब से, उसमें तो नहीं लग रहा कि पीटीआई की कोई बात बन रही हो, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर अदालतें ये भी करती हैं कि वो डेविल्स एडवोकेट वाला किरदार अदा करती हैं, यानी कि जो वकील दलाइल दे रहा हो उससे हमेशा सख्त सवालात उसी किस्म के किए जाते हैं कि उसको ये लगे कि उसकी बात नहीं बन रही। अब जजेस के अंदर से क्या चीज अब सामने आती है महफूज शुदा फैसले में, ये असल बात होगी, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे और सवालात की बेस पे। आज का जो समाअत थी इसमें इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस था वो आप क्या समझते हैं कितना स्ट्रॉन्ग था? मखदूम अली खान साहब की जानिब से क्या दलाइल पेश किए गए? देखिए, मखदूम अली खान का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने गैर मौसर कर दिया है इलेक्शन एक्ट की दफात को, जिससे खासकर वो दफात जिनमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जिक्र है। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया तो किसी भी सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म देने का जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि इस हिसाब से तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सिलसिला सिरे से खत्म ही हो जाएगा, कोई जमात भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करेगी। जो ऑब्जर्वेशन दी के दूसरा उनका ये भी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ ने बैक वक्त लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट दोनों में रुजू किया, जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग के होते हुए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसले भी पेश किए सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें अदालत ये करार दे चुकी है कि जब एक मामला एक हाई कोर्ट में एक ही फरीक लेकर जाए तो वही फरीक दूसरी हाई कोर्ट में उसका नहीं ले जा सकता।